सभी को नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल में स्थल मंडल के अंतर्गत भौतिक भूगोल का भूविज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है, जबकि अन्य विज्ञान विशिष्ट प्रकार की परिघटनाओं का ही वर्णन करते हैं। भूगोल विविध प्रकार की उन परिघटनाओं का भी अध्ययन करता है जिसका अध्ययन अन्य विज्ञानों में भी शामिल होता है। इस प्रकार भूगोल ने स्वयं को अंतर संबंधित व्यवहारों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में स्थापित किया है। इस भौतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों में क्या स्थान है? यदि हम विभिन्न जो भूविज्ञान की शाखाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम पाते हैं कि भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ है। इसका जो संबंध है एक दूसरे से संबंधित है। जैसे हम बात करें मृदा विज्ञान की, तो भूगोल के अंतर्गत यूं कहे भौतिक भूगोल में मृदा भूगोल का वर्णन किया जाता है, जबकि मृदा विज्ञान में सिर्फ मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार जल विज्ञान में जल का और मौसम विज्ञान में मौसम का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हम बात करें इस भौतिक भूगोल में, तो इसमें जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान सभी का अध्ययन किया जाता है। हम यूं कह सकते हैं कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है। भूगोल प्राकृतिक वो सामाजिक दोनों ही विज्ञान है, जो कि मानव पर्यावरण दोनों का अध्ययन करता है। यह भौतिक व सांस्कृतिक विश्व को जोड़ता है। भौतिक भूगोल पृथ्वी की व्यवस्था से उत्पन्न प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनांगीय प्रक्रियाओं से संबंधित है। यदि हम भूविज्ञान की अन्य शाखाओं की बात करें, तो कई शाखा हैं जो भूगोल से संबंधित है। जैसे भौतिक भूगोल का भौमिकी, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मृदा भूगोल, खगोल विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थितिक निकेत में निवास करता है, अधिवास में निवास करता है। हम बात करते हैं भूविज्ञान की प्रमुख शाखाओं की, जैसे हम बात करते हैं खगोलीय भूगोल की। यदि हम बात करें खगोलीय विज्ञान की, तो खगोलीय विज्ञान में मात्र जो वर्णन किया जाता है वह सिर्फ अंतरिक्ष का, यूं कहे खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि उसी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, जिसमें हम खगोलीय भूगोल को प्रमुख रूप से लेते हैं। यह पार्थिव घटनाओं का अध्ययन करता है, जिसमें मुख्य रूप से पृथ्वी के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा और सौरमंडल के ग्रहों को सम्मिलित किया जाता है। जो विभिन्न सौरमंडल के ग्रह हैं, जिसमें क्षुद्र ग्रह ले लो, उल्का पिंड हो सकते हैं, तारे, विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड, उपग्रह इत्यादि, खगोल विज्ञान में उन सभी को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। यदि बात करें हम अन्य भूगोल की शाखाओं की, या यूं कहे कि अन्य जो विज्ञान है, उसमें बात करते हैं हम भूआकृति विज्ञान की। भूआकृति विज्ञान यह स्थल रूपों का अध्ययन करता है। पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, चाहे महाद्वीप हो, महासागर हो, इन सब का अध्ययन भूआकृति विज्ञान में किया जाता है। इसके अंतर्गत जल, वायु तथा हिमानी के अपरदनात्मक
परिवहनात्मक और निक्षेपात्मक कार्यों द्वारा स्थल रूपों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार ये स्थल रूप विकसित हुए हैं, इन स्थल रूपों पर किस भौतिक उपक्रम का प्रभाव पड़ा है, जल के द्वारा उसका परिवर्तन हुआ है या हिमानी के द्वारा या वायु के द्वारा। जैसे हम बात करें रेगिस्तानी क्षेत्रों की, तो उसमें जो परिवहन अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक जो कार्य होते हैं वह हवा के द्वारा, पवन के द्वारा किया जाता है, और इन सब जो स्थलाकृतियां होती है वो पवन से काफी हद तक प्रभावित होती है। इसके अलावा हम यदि हिम आच्छादित क्षेत्रों में बात करें, यू आकार की घाटी हो, ग्लेशियर हो, एस्कर हो या मूटेन हो, भेड़शिला हो, इनका निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। यदि हम जलीय आकृति की बात करें, नदी भूआकृति की बात करें, जिसमें वी आकार की घाटी है, इसके अलावा जलप्रपात है, मैदान है, कई स्थलाकृति जैसे डेल्टा प्रदेश है, तटबंध है, इन सब का निर्माण भी नदी के द्वारा। और इन सब जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, परिवर्तन हुआ, अपरदन हुआ, निक्षेप हुआ, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो भूआकृति विज्ञान में किया जाता है। और भूआकृति विज्ञान भौतिक जो भूगोल है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद हम बात करें समुद्र विज्ञान की, तो समुद्र विज्ञान में हम देखते हैं इसके अंतर्गत हम महासागरीय तल की गहराइयों, धाराओं, प्रवाल भित्तियों और महाद्वीपीय विस्थापन आदि से संबंधित महासागरीय संगठनों का अध्ययन करते हैं। जो महासागर की तली है, चाहे उस में जो स्थलाकृतियां होती है, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय किनारा, समुद्रीय मैदान और ट्रेंच यानी खाइयां, महासागरीय गर्त, इन सब का अध्ययन समुद्र विज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें समुद्र विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत जो महासागरों की गहराई है उसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं, चाहे वो गर्म धारा हो, ठंडी धारा हो, इनका अध्ययन भी किया जाता है। महासागर की तली में कौन कौन से पदार्थ है, खनिज तत्व है, इनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। किस प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं, इनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। यदि हम बात करें जो प्रवाल भित्तियां हैं, जो प्रवालों के द्वारा निर्मित होती है, इसका अध्ययन भी इस महासागरीय या यूं कहीं समुद्री विज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा महाद्वीप विस्थापन आदि से संबंधित जो महासागरीय संगठकों हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, प्लेट विवर्तनी की, तो किस प्रकार गति करते हैं, किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। हम बात करें महासागर की, तो उसमें जो लवणीय जल होता है, उस लवणीय जल में कौन कौन से निक्षेप पाए जाते हैं, पेलेजिक है या अन्य प्रकार के अगाध सागरीय है, इन सब का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम बात करें अन्य जो भौतिक भूगोल से संबंधित है, तो उसमें हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विज्ञान है उसमें हम पाते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जो जलवायु घटनाएं होती है उन्हीं से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन भूगोल में उन जलवायु घटनाओं का स्थान विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, कहीं पर अधिक वर्षा होती है तो क्यों होती है, कहीं पर कम होती है तो क्यों होती है,
कहीं पर आर्द्र जो जलवायु है वह क्यों पाई जाती है। तो इन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है, जो एक जलवायु भूगोल या यूं कहे कि जलवायु विज्ञान से संबंधित है। हम जलवायु विज्ञान की बात करें तो इसमें वायुमंडलीय दशाओं और संबंधित जलवायु जैविक और मौसमी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि भूगोल में इन सभी का अध्ययन करने के साथ साथ स्थान विशेष का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वायुमंडलीय संगठन, जलवायु प्रदेशों और मौसमों आदि का अध्ययन भी किया जाता है। भौतिक भूगोल में बात करें क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, जलवायु भूगोल, उसके अंतर्गत हम विभिन्न मौसमी घटनाओं, किसी क्षेत्र विशेष का तापमान, उसकी जलवायु घटनाओं, उसकी जलवायु जो स्थिति है, उष्ण है, आर्द्र, इन सब का अध्ययन करते हैं। और यह अध्ययन जलवायु विज्ञान से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल जलवायु जो विज्ञान है उससे संबंध है, अंतर संबंधित है। यदि हम बात करें जो भूविज्ञान है उसकी अन्य शाखा की, तो उसमें बात करते हैं हम भूकंप विज्ञान का। भूकंप विज्ञान यानी पृथ्वी या भूमि के अंदर जो कंपन होता है और इस कंपन के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं वह है सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में हम भूकंप की उत्पत्ति, उसके कारण, उसके प्रभाव आदि का वर्णन करते हैं, जबकि भौतिक भूगोल में इन भूकंप विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किस क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं, इसके क्या कारण हैं, भौतिक कारण है, आंतरिक कारण है, बाह्य कारण है, आकस्मिक कारण है या दीर्घकालिक कारण है, मानव जनित कारक है या प्राकृतिक कारक इसके पीछे महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन तथा तथ्यपूर्ण विश्लेषण शामिल किया जाता है। हम बात करें भूगोल में, तो भूगोल में हम भूकंप विज्ञान को भी महत्वपूर्ण शाखा के रूप में अध्ययन करते हैं। किस क्षेत्र में भूकंप आता है, उसकी तीव्रता क्या है, भूकंप मूल किस स्थिति पर है, अधिक केंद्र कहाँ है, कहाँ पर यह अधिक हानिकारक है और क्यों भूकंप आता है। जैसे हम बात करें जापान की, सर्वाधिक भूकंप पाए जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या उनमें प्लेटों में जो गति हो रही है वो कारण है, जो प्लेटों में जो गति हो रही है किनारों पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है। तो इन सब का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं, जो वैसे तो भूकंप विज्ञान के अंतर्गत आता है, लेकिन हम उस भौतिक भूगोल में स्थान विशेष के संदर्भ में रखकर इस भूकंप का या इस भूकंप विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। कह सकते हैं कि भूकंप विज्ञान भौतिक भूगोल से अंतर संबंधित विज्ञान है। बात करें हम अन्य भूविज्ञान की, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों में इसका रचनात्मक बल के रूप में अध्ययन किया जाता है। हम देखते हैं ज्वालामुखी, भूकंप आदि का भौतिक भूगोल में वर्णन किया जाता है। ज्वालामुखी का जो वर्णन करते हैं हम भौतिक भूगोल में विशेषतया पर्वत निर्माण कार्य बलों में को लेते हैं। कौन से पर्वत ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है, कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित है, चाहे क्रेटर हो, काल्डेरा हो। ज्वालामुखी किस क्षेत्र में अधिक आते हैं, क्यों आते हैं, इसका अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल में करते हैं। हम बात करें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी पृथ्वी के गर्भ से एक नली के रूप में बाहर की ओर प्रवाहित होता है, बाहर की ओर निकलता है और इससे इस जो भूमि है उस पर जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो जाता है और यह परिवर्तन
आकस्मिक रूप से होता है, आंतरिक परिघटना के कारण होता है, और इस प्रकार की कई स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, चाहे पठार हो, पर्वत हो इत्यादि। हम बात करें पठार की, तो पठार के अंतर्गत हम देखते हैं सिर्फ भारत का जो दक्कन का पठार है वह इस ज्वालामुखी का ही परिणाम है। हम बात करें जलवायु की, ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक जो हलचल है, जो कारण है, उस कारण के फलस्वरूप या बाह्य कारण के फलस्वरूप ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, जो धरातल पर स्थलाकृतिक परिवर्तन लाने का कार्य करता है। परिवर्तन लाने वाले इन बलों में ज्वालामुखी महत्वपूर्ण बल माना जाता है, जिससे जो ज्वालामुखी नली होती है उससे उद्गार होता रहता है, और उस उद्गार में राख, धूल के कण, कंकड़, पत्थर, कई तरह के तत्व या यूं कहें कि कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, और उससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यदि ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर आ रहे हैं वो गाढ़े रूप में है, कठोर रूप में है थोड़े, तो उनसे पर्वतों का निर्माण होगा। यदि वो तरल अवस्था में है तो उनसे पठारों का निर्माण होगा। ज्वालामुखी किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसकी क्रियाएं क्या है, इन सब का अध्ययन ज्वालामुखी जो विज्ञान उसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन हम बात करें इस भूगोल में, भौतिक भूगोल में, तो इसमें ज्वालामुखी विज्ञान का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी भूगोल में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ज्वालामुखी धरातल से संबंधित है। और यदि धरातल की बात आती, किसी स्थान की बात आती जिसमें परिवर्तन होता है, तो भूगोल से संबंधित होता है, विशेषतः भौतिक भूगोल से। और इस ज्वालामुखी से भौतिक भूगोल में या भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण दिखाई देता है, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो। इस कारण ज्वालामुखी या यूं कहीं ज्वालामुखी विज्ञान का भी भौतिक भूगोल में विशेष महत्व है। इसके बाद हम बात करें अन्य, तो उसके अंतर्गत हम बात करते हैं भूविज्ञान की। इस भूविज्ञान में पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना तथा उसके संगठन एवं सेलों द्वारा व्यक्त करके उसके इतिहास की विवेचना की जाती है। जैसे हम बात करते हैं कार्बन के द्वारा, विभिन्न जो तत्व है C14 जो कार्बन है उसके द्वारा उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है कितने वर्ष पहले हुई है, इसकी जो संरचना है किन किन तत्वों से, पदार्थों से मिलकर बना है, किन किन से इसका निर्माण हुआ है, और किस जो इसके संगठन हैं और जो इसकी सेलें हैं, चट्टानें हैं, वो किस प्रकार की है। ये चट्टान इसके इतिहास की विवेचना करती है, जो विशेषतः भूविज्ञान के अंतर्गत आता है। और भूविज्ञान भौतिक भूगोल भी संबंधित है, क्योंकि जब बात करते हैं पृथ्वी के धरातल की, तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की संरचना, उत्पत्ति, उसका निर्माण, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, उनका स्वरूप, उन सब का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें भूविज्ञान की कई शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। हम बात करें इसके बाद जैव भूगोल की। जैव भूगोल यह स्थान की जैविक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, विशेष तौर पर विविध प्रकार के वनस्पतियों और वन्य जीवों के वितरणों का अध्ययन करता है। ये वितरण किस प्रकार है, कहां कहां पाए जाते हैं, कहां कम है, कहां ज्यादा है। हम बात करते हैं आर्द्र वनस्पति की।
या आर्द्र जलवायु की, तो वहां पर हमें सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, वन्य जीवों की अधिकता पाई जाती है। यदि हम बात करें मृस्थलीय वनस्पति की, तो वहां पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, और उसी क्लाइमेट, उसी जलवायु के अनुरूप वहां जीव जंतु संबंधित होते हैं। कहीं पर विरल अवस्था में, कहीं पर सघन अवस्था में हमें वनस्पति और वन्य जीवों में जो वितरण है वो दिखाई देता है। अब यदि बात करें पूर्वोत्तर की, इसके अलावा हम पश्चिमी घाट की, जहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में वन्य जीवों की विविधता पाई जाती है। देखा जाए तो यह जो जैव भूगोल के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि वनस्पति और वन्य जीव स्थान विशेष से संबंधित होते हैं। यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें, हिम आच्छादित क्षेत्रों की बात करें, तो उन क्षेत्रों में उसी जलवायु को अनुरूप रहने वाले वनस्पति और उसी जलवायु में निवास करने वाले जो वन्य जीव है, ये यूं कहें कि उस जलवायु में रहने वाले जो जीव जंतु है वो उसी प्रकार से होंगे, उनमें शीत को सहन करने की क्षमता होगी। तो जैव भूगोल में मात्र हम वनस्पतियों और वन्य जीवों से संबंधित अध्ययन करते हैं, जबकि भौतिक भूगोल में इनसे संबंधित अध्ययन के साथ साथ उसकी जलवायु स्थान विशेष के संदर्भ में भी इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा भूगोल की, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं यह विविध मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के साथ साथ इसके बौद्धिक, रासायनिक और जैविक संगठनों, रंग और प्रकार, संरचना, वितरण और वहन क्षमता आदि का भी अध्ययन करता है। इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, इसमें कौन कौन से रासायनिक, जैविक संगठन, तत्व, इसका रंग कैसा है, इसका जो वितरण है कैसा है, इसकी जो धारण करने की क्षमता है, चाहे वो नमी धारण करने के हो, आदि का इस मृदा भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जबकि हम भौतिक भूगोल में भी मृदा भूगोल का विशेष अध्ययन करते हैं। यदि हम स्थान विशेष की बात करते हैं, चाहे वो जलवायु से संबंधित हो, वनस्पति से संबंधित हो, तो किस प्रकार की वनस्पति किस प्रकार की मिट्टी में, सॉइल में उत्पन्न होती है, किस स्थान पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यह जलवायु से संबंधित होती है। जैसे हम बात करें मरुस्थलीय वनस्पति की, तो वहां हमें रेत ही रेत दिखाई देगी, जो उस जलवायु का परिचायक है, जो उस जलवायु का बोध कराती है, क्योंकि उष्णता के कारण वहां की मृदा एक अलग प्रकार की हो गई। यदि हम बात करें मैदानी क्षेत्रों में, तो वहां अलग प्रकार की मिट्टी यानी सॉइल पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, और वहां अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जलवायु के साथ साथ मृदाओं के स्वरूप, संरचना में परिवर्तन होता है, और यह भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही इसको सम्मिलित किया जाता है। कह सकते हैं कि मृदा भूगोल, मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल से संबंधित है, क्योंकि ये सब जो विज्ञान है, चाहे मृदा भूगोल हो या मृदा विज्ञान हो, जैव विज्ञान हो, जैव भूगोल हो, ये भौतिक भूगोल से ही अपनी विशेष सामग्री को प्राप्त करते हैं। हम बात करें इसके बाद खनिज विज्ञान की, तो इसमें हम देखते हैं कि भूविज्ञान की इस शाखा में, जो भूविज्ञान की प्रमुख शाखा है, इसमें खनिजों के भौतिक और रासायनिक गुणों को शामिल किया जाता है। खनिजों में कौन कौन से प्रकार के भौतिक गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार के इसमें रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है, जो भौतिक भूगोल से संबंधित है। खनिज विज्ञान भी अपना जो अध्ययन सामग्री है, जो विषय वस्तु है, वो भौतिक भूगोल से ही प्राप्त करती है। हम भूमि के अंतर्गत, या यूं कहें कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो चट्टानी स्वरूप है, चाहे कायांतरित हो, आग्नेय हो, अवसादी हो, इन सब का अध्ययन करते हैं, और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार में किस प्रकार की चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। यदि आग्नेय चट्टान है तो उसमें कौन से तत्व मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे,
यदि अवसादी चट्टान तो उसमें खनिज तत्व मिलेंगे, या यूं कहें खनिज तेल मिलेगा। तो जो चट्टान है, जो खनिज है, वो सब कुछ भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। आग्नेय चट्टानों में हम देखते हैं तो वहाँ धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों की बात करें तो यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस से संबंधित खनिज पाए जाते हैं। और इन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में स्थान विशेष के संदर्भ में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल से खनिज विज्ञान भी अपने जो विषय वस्तु है, सामग्री है, प्राप्त करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल भूविज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं उनसे अपनी विषय वस्तु, सामग्री प्राप्त करती और अंतर संबंधित है। इन दोनों या यूं कहे भूविज्ञान की अन्य शाखाओं का जो संबंध है वो भौतिक भूगोल से विशेषतः काफी मात्रा में। यदि हम बात करते हैं किसी भी भूविज्ञान की जो भूमि से संबंधित है, और भौतिक भूगोल में तो हम इस भूमि से संबंधित या यूं कहीं पृथ्वी के धरातल से लेकर उसके आंतरिक भाग, उसके बाह्य वायुमंडलीय भागों का वर्णन करते हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है, और जबकि भूविज्ञान के अन्य शाखाओं का जो क्षेत्र है, विषय वस्तु का जो क्षेत्र है, वह सीमित है। और ये भूविज्ञान की जो अन्य सभी शाखाएं, ये अपने जो विषय वस्तु है, जो सामग्री है, जो अध्ययन के सामग्री है, ये सब भौतिक भूगोल से ही प्राप्त करती है और भौतिक भूगोल से अंतर संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल भूविज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ विशेष अंतर संबंधित विज्ञान है। धन्यवाद।